हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज हम चैप्टर 14 क्लास 10th का जो कंप्लीट वन शॉट में कंप्लीट इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मीन, मोड और मीडियन। तो यहाँ पर ये चैप्टर 14 है, इसमें आपको मीन, मोड और मीडियन इस सभी की जानकारी इसी वन शॉट में कंप्लीट मिलने वाली है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्टिंग में मीन को समझते हैं कि मीन कैसे फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। आपकी बुक में कौन से मेथड है? 3। आप मीन 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड आपका एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन लिख दिया है मैंने। और लास्ट वाला है स्टेप डेविएशन। आप अभी इन 3 मेथड्स को समझ लेंगे। हाई स्कूल में ये स्टेप डेविएशन मेथड को डिलीटेड किया है, बट इसको भी आप समझ लेंगे। डायरेक्ट मेथड कैसे है, एज्यूम मीन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको ये 3 मेथड से मीन फाइंड करना सिखाया जाता है। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट करता हूँ और आप उसे समझेंगे भी। हाँ तो देखिए, ये हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन को नोट किया है। इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें लिखा है, इसका मीन्स हो गया 2 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरीके से नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पे लिखा है। तो अभी हम फर्स्ट मेथड को समझते हैं जिसका नेम था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड फाइंड करने के लिए आपको कैसे करना है, ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं इसमें जो ये डैश है इसका मीन्स होता है कि यहाँ से वहाँ तक हमें पहुँचना है। ये जो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज हैं इनको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और जो राइट हैंड की तरफ जो वैल्यूज होती हैं इनको हम अपर लिमिट कह देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं आप। अभी हम यहाँ पर इसका एक मिड वैल्यू फाइंड करते हैं और इसको हम एक्स आई या ओनली एक्स से भी नोटेट कर सकते हैं। आप ओनली एक्स भी बोल सकते हैं, ओनली एक्स, या बोल सकते हैं एक्स आई। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं है, सॉल्यूशन पूरा सही होता है और आंसर भी सेम ही आता है। एक्स आई फाइंड किया आपने, और ये एक्स आई कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर एक कॉलम ऐड के लिए भी रखना है आपको। इनको प्लस करना है और उसका हाफ करना है। 0 और 2 को प्लस करने से 2 हो जाएगा और उसका हाफ 1। 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, उसका हाफ 3। अब आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ये वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये 1 है, तो 0 में 1 प्लस किया है तो ये 1 आ गया। 2 है, इसमें भी 1 प्लस किया है तो 3 आ गया। ऐसे अब इधर वाली वैल्यू में अगर आपने 1 प्लस किया तो सारे हाफ ही हो जाएगा। जैसे 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ गया, 6 में 1 प्लस किया 7 आ गया, 8 में 1 प्लस किया 9, 10 में 1 प्लस किया 11, 12 में 1 प्लस किया 13। तो इस तरीके से आपका ये इसका जो मिड वैल्यू वो आपको रेडी हो गया। चेक करना है आपको, जैसे 8, 6, 14, इसका हाफ 7 होता है। एक मेथड ये भी होता है, इधर वाली वैल्यू को देखेंगे 2, यहाँ पर 1 आ रहा है तो इससे कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 2 से 1 आने में 1 कम हुआ है। तो इन सभी में 1 को माइनस करते जाइए तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। 2 से 1 लेस करेंगे 1 आ गया, 4 से 1 लेस किया 3 आ गया, 6 से 1 लेस किया 5 आ गया। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है, कैसे भी कर सकते हैं। ये जल्दी करने के लिए होता है। ये नंबर ऑफ हाउसेस है, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका एफ हो जाएगा या एफ आई। आप आई नहीं भी यूज करेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पर एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई आपको मल्टीप्लाई करना है, और इनको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इनको बाद में प्लस करना है, एफ आई एंड एक्स आई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 2 मल्टीप्लाई 3, 6, 1 मल्टीप्लाई 5, 5, 5 मल्टीप्लाई 7, 35, 6 मल्टीप्लाई 9, 54, 2 मल्टीप्लाई 11, 22 एंड 3 मल्टीप्लाई 13, 39। अब इनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए एक मैथमेटिक्स सिंबल का यूज करेंगे आप, सिग्मा।
सिग्मा का मीन्स होता है समेशन ऑफ ए टोटल गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर एक न्यू सिंबल मिलेगा आपको सिग्मा। किसका सम करना है? एफ आई और एक्स आई का, एफ आई एंड एक्स आई का सम करना है, इनको प्लस करना है। इनको प्लस करने के बाद आपको यहाँ नोट करना है, और जो एफ आई जो कॉलम है उसको भी प्लस करना है। तो सिग्मा एफ आई, आप इसको नॉर्मली एन भी कह सकते हो, सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं और एन भी बोल सकते हैं। इनको प्लस करना है। 6 और 1 7, 12, 12 और 5 17, और 4 21, 21 और 2 23, और 9 32। 3 कैरी रहेगा, 3 और 3 6, 11, 11 और 2 13, और 3 16। तो इसका सम मिलेगा आपको 162। इसका सम देखिए 3 4 9 14 14 16, और ये 420। इसका सम 20 आपको मिलेगा। इसको ऐड करने से 20 और इसको ऐड करने से 162 आपका आंसर मिलेगा। डायरेक्ट मेथड का यूज करना है हमको, तो मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड, क्योंकि अभी हमें डायरेक्ट मेथड समझना था। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप डेनोमिनेटर में एन भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करनी है इसमें 162 डिवाइडेड बाई 20। 20 से डिवाइड कर देंगे आप इसमें। 20 से डिवाइड करने के बाद आपको 8.1 इसका आंसर मिलेगा। तो इसका जो मीन है, और मीन का सिंबल होता है एक्सवा, एक्सवा आपको 8.1 इसका आंसर मिल गया। ये फर्स्ट मेथड रहा आपका डायरेक्ट मेथड। अभी इसके बाद आपको एज्यूम मीन मेथड भी सिखा दिया जाता है, पहले से आप समझ लेंगे। इसके बाद सेकंड मेथड देखिए। अब देखिए, अभी हमने डायरेक्ट मेथड को समझ लिया। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड होता है, उसी क्वेश्चन को मैंने रखा है अभी। आप अब इसके बाद इस डायरेक्ट मेथड से अब आप एज्यूम मीन मेथड को समझ लेंगे। अब आपको समझना है एज्यूम मीन मेथड। ये आपको एक्स आई तो फाइंड करना ही है, एज्यूम मीन मेथड में भी इसको फाइंड करना है। एज्यूम का मीन्स हो जाता है सपोज, लेट, या कोई एज्यूम करना, आपको इमेजिन करना, लेट करना। तो आप यहां से यहां तक 1 3 5 7 9 11 13 किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हैं। आप पर डिपेंडेंट करेगा। आपको जल्दी कैलकुलेशन करनी है, इजी बनानी है, तो मिड वैल्यू जो होती है, बिटवीन वैल्यू, उसको सपोज करने में, एज्यूम करने में ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अप्रॉक्स मैंने इसको एज्यूम किया, जिसको मैंने सर्कल लगा दिया है, इसको एज्यूम ए कर दिया। ये एज्यूम बना लिया। इसके बाद देखिए, ये कॉलम तो आपको रखना ही है, ठीक है। एज्यूम करिए। एज्यूम आप इसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम होगा। इसको भी एज्यूम किया जा सकता है, इसे भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डी आई फाइंड करना है। डी आई का हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस ए। ये आपको एक नेक्स्ट कॉलम आपको रखना है, एक्स आई माइनस ए। ये टोटल जो वैल्यू है, ये सभी एक्स आई की ही वैल्यू है। ए एज्यूम वैल्यू जो फिक्स है 7 ही रहनी है। आपको एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू को देखना है, क्या है, ये 1 है, तो 1 से 7 को माइनस करना है। ये लिखा है ना एक्स आई, तो वैल्यू ऑफ एक्स आई, तो वैल्यू ऑफ एक्स आई 1, वैल्यू ऑफ ए ऑलरेडी 6, सपोज दैट, इमेजिन किया हुआ है, तो 1 ये हो गया स्टार्टिंग में, 7 तो ये फिक्स रहना है, तो 1 माइनस 7, तो इसका -6 मिलेगा। ऐसे ही सेकंड 3 में से फिर इसको माइनस करना है, -4, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, -2। ये एक्स आई ऑलरेडी एक्स आई है, मतलब सेम वैल्यू सेम है, तो जिसको एज्यूम किया है वो 0, फिर इससे इसे माइनस करना है 2, इससे इसे माइनस करना है 4, और इससे इसे माइनस करना है तो 6। अगर एज्यूम जो वैल्यू है आपकी, इसे ही माइनस करना है सभी से। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। अभी आपने एक्स आई का पढ़ा, अब डी आई का हो गया। ये डी आई का कॉलम हो जाएगा। एफ आई वैल्यू ये है, डी आई ये है, इसका मल्टीप्लाई करना है, -6, इसका मल्टीप्लाई, -8, इसका मल्टीप्लाई, -2,
इससे मल्टीप्लाई करना है 0, इससे मल्टीप्लाई 12 और इससे मल्टीप्लाई 8 और इससे मल्टीप्लाई 18। इन सभी को प्लस कर देना है। जैसे मैं अभी बोला था आपको कि टोटल ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है fi एंड di। अच्छा, ऐड कैसे करना है? जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको अलग ऐड करना है। 6 और 8 14 और 16, माइनस का 16 है और ये 12 और 18 30, 38 प्लस का है। इसमें माइनस के 16 प्लस का 38, प्लस का ही ज्यादा है। कितना ज्यादा है उसको चेक कर लेंगे। तो इससे माइनस करेंगे आप 22। ये आपको सम करना ही था, ये ऑलरेडी सम ही है 20 है। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है मीन का, एक्स वाई मीन को ही कहते हैं। एक्स वाई इक्वल टू एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। ए एज्यूम किया हुआ 7 प्लस एफ आई डी आई का सम 22 अपॉन 20। इससे इसे डिवाइड दे देंगे आप 1.1। आप लिखेंगे 7 प्लस 1.1 और ऐड करने से हो जाएगा 8.1। अभी आपने इसके पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन किया था, 8.1 ही आंसर आया था, अभी भी 8.1 आंसर है। इसके बाद एक नेक्स्ट जो मेथड है इसका, लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, वो मेथड आपकी बुक में डिलीटेड है, बट उसे भी आप समझ लेंगे क्योंकि कुछ ही स्टेप और एक्स्ट्रा। देखिए, अभी आपने डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड समझ लिया। अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड को भी समझ लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो इजी है, इसके बाद इसी में कुछ स्टेप को इंक्रीज करना होता है, तो इसी क्वेश्चन से सारी डिटेल्स आपको समझ आ जाएगी। ये स्टार्टिंग में डायरेक्ट के लिए था, एक्स आई सभी के लिए फाइंड किया जाता है। डायरेक्ट मेथड आपको करना है, उसमें भी आपको एक्स आई फाइंड करना है। आपको एज्यूम मीन मेथड फाइंड करना है, उसमें भी एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई के बाद डी आई आपको एज्यूम मीन मेथड में फाइंड करना है और स्टेप डेविएशन में भी डी आई फाइंड करना है। तो ये तो यहाँ तक तो सेम करना है आपको। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट जो मेथड है और जो लास्ट जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको यू आई फाइंड करना है, यू आई। और यू आई का मीन्स होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, मतलब डी आई डिवाइडिंग बाई एच, ये आपको फाइंड करना है। यू आई इक्वल डी आई अपॉन एच, तो डी आई की टोटल वैल्यू है। अच्छा, अब आपके लिए एच न्यू सिंबल आ गया। आप कहेंगे एच क्या है? एच का मीन्स होता है इनका जो डिफरेंस था, इनकी जो क्लास है, ये क्लास इंटरवल जो थे इसमें, इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या था। देखिए, सभी में 2 का डिफरेंस था, इसमें 2 का डिफरेंस, 2 का जो भी डिफरेंस होता है वो एच होता है। आपको इस एच से मीन्स क्लास डिफरेंस से डी आई की वैल्यू को डिवाइड करना है। तो डिफरेंस कितना है? 2 का, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से इसमें डिवाइड दिया -3, 2 से इसमें डिवाइड दिया -2, -1, 0, 1, 2, 3। सभी में डिवाइड आपको ऑलवेज देना है, वो भी क्लास डिफरेंस से डिवाइड दे देना है। इसके बाद लास्ट जो इसका एक और जो मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, एफ आई एंड यू आई, इसका मल्टीप्लाई करना है। -3 इससे इसके साथ मल्टीप्लाई, -4, 1 से -1 0 हो जाएगा इसका, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। आपको फिर इनको प्लस करना है, सिग्मा एफ आई यू आई प्लस ऐसे ही करना है। माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं उनको अलग ऐड करना है। 3 और 4 7 और 1 8, तो माइनस का 8 है और ये प्लस का हो जाएगा आपका 6 और 4 10 और 19, प्लस का 19 है। 19 से माइनस का 8 माइनस किया जाएगा तो उसके बाद 11 आपको मिलेगा। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। देखिए इस फॉर्मूले को पुट करते हैं और इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू ऑफ ए पहले से ही 7 था, 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू आपको 11 मिल गया, सिग्मा एफ आई का वैल्यू 20 मल्टीप्लाई एच आपका 2 डिफरेंस, एच का जो था ना वो क्लास का डिफरेंस था वो 2 हो गया। इस 2 से इस 20 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 11/10, 11/10। 10 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 1.1, तो 7 प्लस 1.1, इसका भी आंसर 8.1। तो आपने यहाँ पर 3 मेथड्स को समझ लिया, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन मेथड। सभी मेथड से आंसर सेम होता है, कुछ स्टेप सभी में सिमिलर हैं, जैसे एक्सरसाइज सभी में आएगा, फिर सेकंड मेथड में डीआई आएगा, थर्ड मेथड में भी डीआई आएगा। तो इसी तरीके से कुछ स्टेप को समझना है कि कौन कौन सा इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसके बाद हम आपको मोड के बारे में जानकारी देते हैं। ये मीन कंप्लीट हो गया आपका 3 मेथड से, अब मोड के बारे में जानकारी समझ लेंगे। अभी हम इसमें मोड फाइंड करना सीखते हैं। मोड कैसे फाइंड करना है, ये आपको ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको गिवन है। कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो पहले विदाउट फ्रीक्वेंसी टेबल का क्वेश्चन समझ लेंगे कैसे मिल सकता है। जैसे 6 5 2 1 3 5 2 9 5, इस तरीके से कोई ओनली सिंगल टाइप में कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं। पूछ लिया जाता है कि फाइंड द मोड, तो आपको कैसे फाइंड करना है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन को अगर आपको मोड निकालना है तो आपको ये देखना है कि किस डिजिट का यूज कई बार हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम्स, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम टाइम्स। तो हियर इन दिस क्वेश्चन 1 2 3 5 को 3 बार यूज किया है, 6 को ओनली सिंगल टाइम यूज किया है, 2 को 2 टाइम यूज किया है, 1 को 1 टाइम, 9 को 1 टाइम। यहाँ क्लियर है कि 5 का जो यूज हुआ है वो 3 टाइम यूज हुआ है। तो ये जो डिजिट है 5, ये यहाँ लिखा जाएगा इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इस 3 टाइम्स। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही उसका मोड होता है। तो बस आपको कुछ नहीं लिखना, मोड इक्वल टू आपका आंसर 5 हो जाएगा। ये मोड हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया। तो मोड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है कि सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे समझ लेंगे आप। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ मेन वुमेन चिल्ड्रन, कुछ भी हो, आपको उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू को देखना होता है। और इस पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ये है आपकी 23 मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको आपको F1 रखना है। F का मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी के ठीक एवव का मीन्स हो गया आपको प्रीसीडिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। इसी के ठीक ऊपर F0 और इसी के ठीक नीचे F2, ये सभी की सभी फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। मॉडल क्लास जब आपको मिलेगा उसके ठीक प्रीसीडिंग 0 और ठीक सक्सीडिंग आपको 2 हो जाएगा। आप सीरियल से भी समझ सकते हैं 0 1 2। जो भी मॉडल क्लास आपको मिली है उसी मॉडल क्लास में स्टार्टिंग में जो लोअर लिमिट है उसको L बोला जाएगा। तो यहाँ पर L हो गया 35। इसका साइज क्या है, क्लास साइज है इसका, आप डिफरेंस देखेंगे 5 और 15 का 10 का डिफरेंस है। तो H इज द क्लास साइज, तो H हो गया 10, इसका डिफरेंस 10 आ गया। आपको वैल्यू कैसे चेक करनी है, सबसे लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू को F1, उसी के ठीक ऊपर F0 या F0, उसी के ठीक नीचे F2 और ठीक उसी के अपोजिट F1 के स्टार्टिंग वैल्यू लोअर लिमिट डिफरेंस H। अब आपको मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 और मल्टीप्लाई H।
इस फॉर्मूले में ओनली आपको वैल्यू पुट करनी होती है। L 35 प्लस F1 23 माइनस F0 21, 2F1 तो 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 21, F2 14 और ये ब्रैकेट और मल्टीप्लाई 10। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप 35 प्लस 23 माइनस 21 ओनली 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 23 46 माइनस 21 और माइनस 14 इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 35 और ये मल्टीप्लाई 10 इक्वल 35 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20 अपॉन 46 माइनस 35 11 से इसको डिवाइड करना है आपको, तो 11 से डिवाइड करेंगे आप, 11 बन जाए 11, फिर 9 बचेगा आपका 0.0, 11 8 का 88, फिर 2 रहेगा आपका, फिर 0, 11 बन जाए 11। आप और भी दे सकते हैं, लेकिन ओनली आपको 2 प्लेस तक भी काफ़ी रहता है। पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, इसको ऐड करेंगे 35 प्लस 1.81, इसको ऐड करने से हो जाएगा 36.81। अगर आपको और भी डिवाइड देना है तो और भी दे सकते हैं पॉइंट के बाद, लेकिन यही काफ़ी होता है। तो ये मोड निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल जो डायरेक्ट पहले आपको दिया और एक ये मेथड होता है। इसके बाद हम मीडियन भी सीखेंगे अभी इसी वीडियो में। देखिए अभी हमने इसमें मीडियन फाइंड करना और मोड फाइंड करना सीखा है। अभी मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीन और मोड कंप्लीट हो गया, अब मीडियन को समझते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको एक नेक्स्ट स्टेप और रेडी करना है, जिसका नेम रखना है आपको CF का मीन्स होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे करना है फाइंड, ये 4 है, इसे यहीं लिखना है आपको 4, इसको इसमें ऐड करना है, इसे इसमें ऐड करना है, तो 4 को 5 में ऐड करने से 9 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करना है 22, इसको इसमें ऐड करना है 42, इसको इसमें ऐड करना है 56, इसको इसमें ऐड करना है 64 और इसको इसमें ऐड करना है 68। और आपको ये भी चेक कर लेना है इसका सम क्या आ रहा है, तो इसका जो सम मिलेगा n वो भी 68 ही मिलेगा। इसका टोटल का सम और इसका लास्ट का वैल्यू सेम होता है, नहीं आ रहा है सेम तो कहीं मिस्टेक हो गई होगी, उसे चेक करेंगे आप। आपको n/2 फाइंड करना है, जैसे 68/2 फाइंड किया 34 आ गया। अब ये देखना है आपको कि 34 किस में बिलोंग करेगा। स्टार्टिंग फर्स्ट 4 में तो बिलोंग नहीं करेगा 34, 9 में भी बिलोंग नहीं करेगा, 22 में भी बिलोंग नहीं करने वाला है। 22 के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मोर देन 22, सभी वैल्यू इसमें रहेंगी। 23, 24, 25 ऐसे सारी वैल्यू कहाँ तक रहेंगी, 42 तक रहेंगी। तो 34 इसी में बिलोंग करेगा। जिसमें बिलोंग करने वाला है जो भी वैल्यू है, उसी के ठीक अपोजिट जो वैल्यू होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इसी के ठीक प्रीसीडिंग जो वैल्यू होगी वो CF होगी। जिसमें बिलोंग करता है नंबर, उसी के ठीक अपोजिट फ्रीक्वेंसी को लेट करते हैं, और ठीक उसी के प्रीसीडिंग वैल्यू CF होती है, और F के ठीक अपोजिट स्टार्टिंग वैल्यू L, तो यहाँ लिख देंगे आप L हो जाएगा 125। क्लास का जो साइज है वो H, क्लास साइज हो जाएगा आपका 20, और आपको मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू को पुट करना है। देखिए कैसे पुट करना है, यहाँ समझ लेंगे अब। वैल्यू ऑफ L का स्टार्टिंग वाला लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 डायरेक्ट आपका 34 है, माइनस CF 22 अपॉन F फ्रीक्वेंसी 20 है, और ये मल्टीप्लाई H भी 20 है। ये हो जाएगा 125 प्लस इस 20 से इस 20 कैंसिल हो जाएगा, 34 माइनस 22
इसको माइनस कर देंगे आप तो 12 आएगा। 125 को 12 को ऐड करेंगे आप 137, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये कितना इजी मेथड है, आपको CF फाइंड करना है। CF फाइंड करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा टोटल उसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो नंबर इसमें बिलोंग करता है स्टार्टिंग में उसके अपोजिट वैल्यू को F, प्रीसीडिंग वैल्यू CF और उसी के ठीक अपोजिट वैल्यू लोअर लिमिट L और डिफरेंस H, और इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, आपको सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी वीडियो में आपको सारा कंप्लीट 14 चैप्टर का सॉल्यूशन मिल गया है। आपको जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है या नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।